तो बच्चे अब हमारा है टॉपिक रोल ऑफ मोशन इन डेप्थ परसेप्शन के जो गहराई का इदराक है उसमें मूवमेंट का यानी हरकत का क्या जो है वो रोल होता है उसमें। समटाइम्स द क्रिटिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इट्स साइज और शेप। समटाइम्स किसी भी ऑब्जेक्ट की जो होती है ना कि साइज़ और उसका शेप उसकी क्रिटिकल क्वालिटी नहीं होता और ना उसका फासला होता है बट इट्स मोशन, लेकिन वो हरकत करता हुआ जो है वो हम दूसरों को जो है वो फिर मुश्किल में डाल देता है। सॉरी, उससे पहले मेरा ख्याल है कि हमने ये लीनियर पर्सपेक्टिव जो है वो हमारा रह गया, वो हम पढ़ेंगे। लीनियर पर्सपेक्टिव है द क्लोजर टुगेदर टू कवरिंग जो है वो कवरिंग लाइंस आर द ग्रेटर। देखें अब जो आप रेल की पटड़ी को कभी देख लें गौर से कि जहाँ पे वो करीब होगी वो हमें वाइड और खुली खुली नज़र आएगी और जहाँ से वो दूर होती चली जाएगी वो हमें छोटी और ऐसे लगेगा जैसे वो आपस में पीछे से साथ दोनों ये जो दोनों पार्ट हैं ये आपस में साथ जुड़े हुए हैं। किसी सड़क के बारे में भी ऐसा ही होता है। यही अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जो चीज़ें डिस्टेंस पे होती हैं वो हमें पीछे से साथ जुड़ी हुई और दूर और छोटी नज़र आती हैं और जो हमारे करीब होंगी वो हमें वाइड फैली हुई और खुली नज़र आएंगी। फिर रोल ऑफ मोशन इन डेप्थ परसेप्शन यही है कि डेप्थ परसेप्शन में जो मोशन का रोल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके साइज़ और शेप, किसी चीज़ के साइज़ और शेप से, और कि ये कैसे हो रहा है और कैसे इसको हैंडलिंग करनी है। पीपल ओफन गेट अ लॉट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ड फ्रॉम सीइंग इट इन मोशन। जब वो कोई चीज़ हरकत कर रही होती है तो लोग उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो ले रहे होते हैं। यूजली द परसेप्शन ऑफ मोशन अकर्स एज विजुअल पैटर्न फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ये सरफेस से हमारे रेटिना पर जो है वो एक विजुअल परसेप्शन में ये चीज़ आती है जो हमें मूविंग का जो है वो हरकत का एहसास दिलाती है। एज इट इज़ क्लियर दैट परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस इज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ सेंसेस। जो हमारी सेंस ऑर्गन होते हैं ना उसके साथ हमारा डेप्थ और डिस्टेंस का परसेप्शन जो है वो बनता है। लेकिन जो ऑडिटरी परसेप्शन फिर हमारी डेप्थ के परसेप्शन को और बढ़ा देता है कि वो चीज़ जो है वो कितनी डेप्थ से है, कितनी दूर से कोई चीज़ आवाज़ है वो हमें दूर से सुनाई दे रही है या नज़दीक से है, लेफ़्ट साइड से है, राइट से है, कहाँ से है वो उसके बारे में बता देती है। टू टाइप्स ऑफ क्यूज़ हेल्प इन विजुअल डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन के बारे में दो तरह के जो विजुअल क्यूज़ हैं वो हेल्प करते हैं और मोनोकुलर क्यूज़ हैं एंड बाइनोक्यूलर क्यूज़ हैं। फॉर ऑडिटरी डेप्थ परसेप्शन जो मोनोरल क्यूज़ एंड बाइनोरल क्यूज़ जो हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं किसी भी चीज़ को बताने में कि वो किस उसकी आवाज़ के साउंड को लोकलाइज करने में, उस चीज़ का टेक्सचर बताने में कि वो किधर से है, कितनी गहरी है, कितनी ऊंची है, कितनी नीची है, किस तरह से मूव कर रही है, वो चीज़ें बताने में हमें हेल्प आउट करते हैं। सबसे पहले है मोनोरल क्यूज़ हैं। इसमें है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द साउंड। साउंड के जो ओरिजिन है यानी जो सोर्स ऑफ साउंड है जहाँ से आवाज़ आ रही है उससे दूरी। सिंगल ईयर कैन आल्सो डिटेक्ट द साउंड। जो अगर एक कान हम बंद कर दें और एक ही कान को इस्तेमाल करें तो वो भी डिटेक्ट कर देता है कि साउंड जो है वो किस तरफ से आ रही है, डिस्टेंस पे आ रही है और उसका ओरिजिन कहाँ पे है। पिच एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड हेल्प टू डिटर्मिन द डिस्टेंस। अब जो आवाज़ की पिच होती है और जो उसकी वेवलेंथ होती है यानी वो कितनी तेज़ी से आ रही है, कितनी बुलंद है, कितनी कम है, वो डिपेंड कर देती है, वो हमें बता देती है कि चीज़ों डिस्टेंस कितना है या उसका सोर्स ऑफ साउंड क्या है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हम उसको आसानी से जो है वो परसीव कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा। सॉफ्ट और लो वॉइसेस आर डिटेक्टेड कमिंग फार ऑफ। और जो सॉफ्ट आवाज़ें होती हैं या जो स्लो आवाज़ें होती हैं यानी कम बोलना, वो हमें लग रहा होता है कि दूर से आ रही होती हैं, लेकिन जितनी शिद्दत की और हाई पिच वॉल्यूम होगा वो हमें करीब से आता हुआ महसूस होगा। नेक्स्ट इज़ डायरेक्शन ऑफ साउंड। सिंगल ईयर से भी हमें पता चल जाता है कि वो चीज़ की डायरेक्शन जो है वो साउंड की वो किस तरफ है। जो चीज़ें राइट साइड से हमें सुनाई दे रही होंगी वो राइट ईयर में ज़रा पहले वो पहुंचेंगी और लेफ़्ट ईयर में वो थोड़ा बाद में, और अगर आवाज़ लेफ़्ट साइड से आ रही है तो वो लेफ़्ट ईयर में पहले पहुंचेगी और राइट ईयर में थोड़ा सा बाद में। उसके बाइनोरल क्यूज़ हैं। टाइम और डिफरेंसेस साउंड रीच इन द ईयर विच इज़ लाइन ऑफ इट। यानी जो जिस तरफ से साउंड की आवाज़ आ रही है उस वाले कान में वो थोड़ा पहले पहुंचेगी। ये स्लाइट सा डिफरेंस होता है टाइम का दोनों साइड पे पहुंचने का। और वो राइट आवाज़ में दिस परसीव द साउंड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ साउंड। और ये डायरेक्शन बताता है कि साउंड जो है वो किस डायरेक्शन से आ रही होती है। Intensity differences as sound coming from our left side reach in our right ear with its full pitch
अब जो अगर राइट साइड पे अब से आवाज़ आ रही है तो हमारे वो राइट वाला जो ईयर है उसमें वो पूरी शिद्दत से पूरी पिच के साथ पहुंचेगी, लेकिन उससे थोड़ा सा कम पिच के साथ वो हमारे सेकंड यानी लेफ्ट ईयर में पहुंचेगी, और इस तरह से वो डिफरेंस है इंटेंसिटी का जो है वो पता चल जाता है। हेड मूवमेंट, ओफन वी मूव आवर हेड राइट और लेफ्ट एन अनडिटेक्टेबल मैनर, पर्पज टू ऑफ दिस मूवमेंट इज टू परसीव द डायरेक्शन ऑफ साउंड। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें आवाज़ नहीं पता चल रही होती कि आवाज़ किधर से आ रही है, तो हम अपने सर को इधर उधर मूव करते हैं ये देखने के लिए कि आवाज़ें इधर उधर देखते हैं कि किधर से आ रही हैं। विद हेड मूवमेंट इंटेंसिटी डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस बोथ क्यूज कैन बी परसीव्ड, कि जिस तरफ से आवाज़ें आ रही होंगी उस तरफ और टाइम उस आकान में वो पहले पहुंचेंगी, दूसरे से थोड़े फ़र्क के दरमियान में। हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि वो इतनी रैपिडली वो चीज़ें हो जाती हैं कि हमें लगता है कि नहीं वो बराबर पहुंच रही हैं, हालांकि वो बराबर नहीं हो रहा होता, उसमें फ़र्क आ रहा होता है, लेकिन वो हमें अंदाज़ा नहीं उन चीज़ों का हो रहा होता। उसके बाद अदर क्यूज़ हैं विद विजुअल एंड ऑडिटरी क्यूज़ वी आल्सो डिपेंड सम अदर फैक्टर विच हेल्प टू डिटेक्ट ओरिजिन ऑफ द साउंड, और हमें डिस्टेंस और उसका ओरिजिन साउंड का वो कहाँ पे है, उसका फासला कितना है, वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इसके बारे में बता रही होती हैं। आर मेंटल सेट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, हमारा जो मेंटल सेटअप होता है वो इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिन चीज़ों के बारे में हमें गाइड कर रहा होता है। मूड, हमारा इंटरेस्ट, लर्निंग इफ़ेक्ट, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर चीज़ों के हमें परसेप्शन, किसी चीज़ के बारे में परसेप्शन करने में, उसके बारे में देखने में, सुनने में हमें बहुत अफेक्ट कर रही होती हैं।